पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के वात्सल्य प्रसंग से अवतरित है। कवि सूरदास को वात्सल्य सम्राट कवि कहा जाता है। वात्सल्य सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यकाल का जितना सुंदर और जितना आकर्षक चित्रण किया है, ऐसा किसी अन्य कवि के काव्य में नहीं मिलता। कवि सूरदास का ये बाल्यकाल का चित्रण कला पक्ष की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इसके अंदर से आपके रस, छंद, अलंकारों के अनेक प्रश्न आते हैं। सुनिए। हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, शकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विदोजित लरनी, रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दुरी डरनी। मंजू वेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनौ सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरऊ अद्भुत फरनी। चलत पद प्रतिबिंबनि आंगन घुटुरो करनी, जलधि संपुट सुभग छवि भरि लेत उर जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतई विलोकी के नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लरखरणी। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने वात्सल्य एक रस है, यह वहाँ स्पष्ट होता है जहाँ बालक के बाल्यकाल का चित्रण होता है या माता पुत्र के प्रेम का चित्रण किया जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण के बाल्यकाल का ही चित्रण है। जू माने जैसी भगवान श्री कृष्ण के बाल छवि बाल्यकाल की छवि है, उसका कहाँ तक वर्णि माने वर्णन किया जाए। श्री कृष्ण के बाल्यकाल का जो स्वरूप है, उसका वर्णन किसी प्रकार भी शब्दों में किया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों की सीमाएं दुर्बल हो जाती हैं। ऐसा अद्भुत और अलौकिक चित्रण है जो केवल नेत्रों से ही देखा जा सकता है। सकल सुख की सींग, सकल माने संपूर्ण सुखों की आधार है, जिस पर कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव, करोड़ों कामदेव की शोभा भी पराजित हो जाती है। भुज भुजंग, उनकी भुजाएं सर पे हैं, यहाँ रूपक अलंकार है। सरोज नैनी, कमल नेत्र है। बदन विदुचित लरणी, और बदन माने शरीर उनका चंद्रमा की कांति को भी जीतने योग्य है। ठीक, भुजाएं भुजंग क्यों है? क्योंकि भुजंग पूंछ की तरफ से पतला होता है और मुख की ओर से मोटा होता है। ऐसी श्री कृष्ण की भुजाएं हैं। कलाई कमजोर है, लेकिन जहाँ कंधे से जुड़ा हुआ वह भाग मोटा है। नेत्र कमल के समान चंचल और सुंदर है। रहे विवरणी सलिल नभ, विवरण माने भौएं या भ्रकुटी, उनकी भौएं जल और आकाश के समान अत्यंत चंचल है। उपमा अपर दूरिडरनी, अपर माने अन्य, दूरी माने दूर से ही, डरनी माने डरकर भाग जाती है। जो अन्य शरीर की उपमाएं दी जाती हैं, वे सभी भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक रूप को देखकर डरकर दूर भाग जाती हैं। मंजू मेचक मृदुल तनु, मेचक माने घुंघराले बाल, जो उनके घुंघराले बाल हैं वो मन को आकर्षित करने वाले हैं। शरीर अत्यंत कोमल है। अनुहरत भूषण भरणी, भूषण माने सुशोभित होकर, भरणी माने आभूषण, आभूषणों से शोभायमान होकर इतना आकर्षक हो जाता है कि मैं अपना संपूर्ण जीवन उस पर न्यौछावर कर दूं। मनौ सुभग श्रृंगार शिशुतरु फरऊ अद्भुत फरनी, और जब वे घुटनों के बल अपने आंगन में दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है, मनौ माने मानो, सुभग माने श्रेष्ठ, अद्भुत, श्रृंगार रूपी छोटा सा वृक्ष ही अद्भुत शोभा से उस आंगन में विचरण कर रहा है। उसमें इधर उधर घुटनों के बल दौड़ रहा है। चलत पद प्रतिबिंब मणियांगन घुटरोनी करनी, और जब वे अपने चरणों की, पद माने पैर, प्रतिबिंब माने परछाई, अपने पैरों की परछाई को मणियों से शोभायमान आंगन में पकड़ने के लिए घुटनों के बल दौड़ते हैं, तो ऐसा लगने लगता है मानो धरनी माने धरती एक कमल रूपी दोने का रूप धारण कर लेती है और अपने हृदय रूपी दोने में अपने प्रभु को धारण करके अपनी कांति पर आनंद अनुभव करती है। तथा नंद धरणी, नंद बाबा की पत्नी माता यशोदा भी पुत्र के इस रूप को देखकर
अपने पुण्य फलों का अनुभव करती है। अंत में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु की इस ब्रज गांव में निवास करते हुए बाल्यकाल की इस घुटनों के बल चलती हुई किलकारी मालकर बाल क्रीड़ाएं करती हुई ललित माने लीलाएं करती हुई लड़खनी में लड़खड़ाती हुई यह सुंदर मनमोहक छवि तो सभी प्रकार से हृदय में बसाने योग्य है। बच्चों, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल का चित्रण किया गया है तथा माता यशोदा के भी पुण्य फलों की अनुभूति को यहाँ कवि प्रस्तुत करते हैं। धरती भी श्री कृष्ण के बाल रूप को ग्रहण करके आनंद अनुभव करती है। कला पक्ष में इसमें ब्रज भाषा का वर्णन है तथा भाव और गुण माधुर्य है। शब्द शक्ति इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों है तथा अलंकारों में देखते हैं यहाँ पर कि भुज भुजंग सरोज नैनी बदन विदुजित रणि, इनमें रूपक अलंकार है। कोटि मनोज शोभाणी रूपक अलंकार है। इसके अलावा मनो सुभग श्रृंगार सतरु, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जलज संपुट, इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा इसमें धरनी वाली पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार संपूर्ण पद में शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार से ये पद सभी प्रकार से वात्सल्य रस की अनुभूति कराने वाला शब्द चित्रात्मक शैली में